नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सामान्य मोबाइल के विषय पर विवाद भिलास अपने साथी के हत्या काल गेल मुख्य प्रशंसा। धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 24 सोनपाड़ा के रूपेश मरहा चमार के हत्या आरोप में किनकरी दो गोटे साथी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आए। प्रहरी हत्या आरोप में जनकपुर धाम 24 के बसहैया पवन सहनी आ मुसहरी टोल के हरिचंद मंडल के नियंत्रण में लियल गेल। कार्तिक 10 गते इस्कन मंदिर नजदीक धान खेत में महरा के लाश भेटल सल। प्रहरी हत्या में हिनकरे साथी सब सहनी आ मंडल के संलग्नता रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल जानकारी दिलक। जटही में रहल नेपाल भारत सीमा पारी से लागू अवसर सेवन कऽ आयल तीनू गोटे बीच मोबाइल के विषय के लऽ विवाद भेलाक बाद हरिचंद रूपेश के माथ पर भट्ठा से प्रहार केने में हिनकर मृत्यु भेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल। संगे घटना के क्रम में मृतक प्रयोग केने साइकिल मोबाइल सेट घटना में संलग्न रहल हरिचंद लगेने टी शर्ट बांस के भट्ठा पवन सहनी के मोबाइल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बरामद समेत केलक। पालिका और तेईस राधाकृष्ण मंदिर को देला टोल जाने बाटो साइडतिर 25 सडक पूर्व किनारमा एउटा फेकन मुखियाको धानबारी लगाएको खेतमा यो धानबारी हो खास खेत थियो त्यसमा नाम जोडिएको छ। उसमा नाम परिवर्तन नगरेको गर्दा 24 वर्षको आधाखेरि उनको जुन अज्ञात थियो त्यो व्यक्ति मृतक उसको नाम छैन। पछि हामीले पुऱ्यायो यो जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 सोनापेडा बस्ने फुलगेन चमारको छोरा अन्दाजी वर्ष 24 को रूपेश महरा चमार भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सोनापेबाट खुल्ला आयो। त्यही किसिममा हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गयो। उसँग यो भाइको एउटा साइकल चढेर गएको र मोबाइल पनि साथमा रहेको भन्ने हिसाबले साथीहरूलाई बोलाएर गयो भन्ने हिसाब बोजनी गर्दाखेरि साथीभाइकै बिचमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई अलिअलि आशंका पनि हो। त्यो गर्दाखेरि हामीले अनुसन्धान गर्दै गयौँ र खोजतलास र हामी अन्य प्राविधिक सहयोग लिएर 2087 में 11 गते अंदाजी 11 बजेको समय जिल्ला धनुषा औरही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चक्कर टोल स्थितबाट जिल्ला धनुषा जुन यो हामी शङ्कास्पद 2 जना नियन्त्रण ल्याएको छौँ। मैले त्यो मध्येमा एकजना जनकपुर धाम उपनगरपालिका वडा नम्बर 24 बसैया सहनी टोल बस्ने अन्दाजी वर्ष 20 को पवन सहनीलाई नियन्त्रण ल्याऊ। दोनों गोटे विरुद्ध कर्तव्य जान मुद्दा लगाकर थप अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल। धनुषा में 2टा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकैला से एक गोटे के मृत्यु भेल त अही में पड़ के अन्य 4 गोटे घायल सेहो भेल छन्। मृत्यु भेल में ज2 प 8301 नंबर के मोटरसाइकिल चालक रहल मिथिला नगरपालिका 1 लक्ष्मी निवास 28 वर्षक राकेश राउत रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल। बीतर सांझ धनुषा के मिथिला नगरपालिका 6 ढलके वरिष्ठ सड़क में बा 79 प 4755 नंबर के मोटरसाइकिल आ ज2 प 8301 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकर खेला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में गंभीर घायल रहल राउत के जनकपुर के काव्य अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल सल। दुर्घटना में घायल भेल अन्य 4 गोटे के स्थानीय भोगेन्द्र मेडिकल अस्पताल में इलाज भ रहल त घटना के संबंध में आवश्यक अनुसंधान चल रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा द्वारा जानकारी देल गेल। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करो उद्देश्य के साथ धनुषा ट्रैफिक प्रहरी बड़का सवारी सब प्रेशर हॉर्न निकाल अभियान शुरू केलक। मध्य प्रदेश के 8टा जिला में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कर 3 दिनी अभियान अंतर्गत धनुषा में समेत अभियान संचालन कयल गेल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय तथा माथहाट के ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय सब विभिन्न स्थान में बड़का सवारी साधन के प्रेशर हॉर्न चेक जांच का कार्यवाही करते प्रेशर हॉर्न निकाल कर सवारी चालक सबके प्रेशर हॉर्न प्रयोग नहीं कर समेत अय प्रति समझायल बुझायल समेत गेल प्रहरी जानकारी देलक। 12 में बस दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल संगे 11 गोटे घायल सेहो भेल छन्। चितवन से वीरगंज दिस जा रहल ना 7 ख 4749 नंबर के बस भीतर
राइत जीतपुर उपमहानगरपालिका 2 सिमरा चौक में दुर्घटना भेला से भारत के मोतिहारी घर रहल वीरगंज रहैत आयल 27 वर्षक मुकेश शाह के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में बारा के कलैया उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 20 के 45 वर्षक वीर बहादुर महतो, पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका 8 के 30 वर्षक सूरज शाह कानू, व्याठामक 18 वर्षक प्रिया गुप्ता, 16 वर्षक मनीषा शाह आ 28 वर्षक मोहन शाह रहल छन्। ऐना वडा नंबर 12 रहनिहार 23 वर्षक सेजल गुरुङ, व्याठामक 52 वर्षक ललन चौरसिया, 27 वर्षक राजन कुमार गुप्ता, बारा के कलैया 7 के 18 वर्षक प्रसाद गुप्ता, व्याठामक 35 वर्षक अविनाश गुप्ता आ बारा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंबर 2 के 19 वर्षक अनिश राय समेत घायल भेल छन्। हिनकर सबके मध्य वीर बहादुर आ सूरज शाह के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। घटना के प्रहरी अनुसंधान कर रहल त प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में मोटरसाइकिल से बचाव खोजने समय अनियंत्रित भेला से बस दुर्घटना में पड़ल प्रहरी के कहब रहल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संग भेंटघाट केने छथि। मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल आ परराष्ट्र सचिव भरत राज पौड्याल महासचिव गुटेरस के सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में स्वागत केने छलथि। भेंटवार्ता के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड भेंटवार्ता के क्रम में उच्च विश्वास आ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत कयल गेल जानकारी दिलथि। जलवायु परिवर्तन के विषय में गंभीर रूप में चर्चा कयल गेल आ नेपाल में ऐसा पड़ल असर के संबंध में समेत बातचीत भेल हिनकर कहब अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाल के शांति प्रक्रिया के निर्णय में पहुंचाब समेत संयुक्त राष्ट्र संघ के सहजीकरण आवश्यक रहल जिक्र केलनि। नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के सवाल में समेत राष्ट्र संसद थप सहयोग के लिए सहजीकरण कर विषय में समेत छलफल कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। मुख्य रूपमा हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज मौसम परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले गम्भीर रूपले चर्चा गऱ्यौँ र नेपालमा त्यसको जो परिणाम नकारात्मक परिणाम छ त्यसलाई कम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँले खेलेको भूमिकाको हामीले उच्च प्रशंसा गऱ्यौँ र आउने दिनमा अझ ठुलो सहयोगको अपेक्षा हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया यो ट्रान्जिसनल जस्टिस अन्तर्गत जो अन्तिम चरणमा छ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा अनि हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट हुँदैछौँ हामी 26मा, त्यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन र एसडिजी यो चाहिँ 2030सम्म हामी ऐना संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हमास के आक्रमण में पड़कर मृत्यु भेल प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते विपिन जोशी के सुरक्षित घर फिरती के कामना करते सब बंधक सबके बिना शर्त रिहाई कर पर जिक्र केलनि। नेपाल के शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाव राष्ट्र संघ के सदैव साथ आ सहयोग रहत हिनकर कहब छल। वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड सर्वोच्च अदालत के आदेश आ पीड़ित के मुद्दा सबके संबोधन होब जहन शांति प्रक्रिया के निर्णय में पहुंचाव पर जोर देने छथि। There is no justification ever for the killing, injuring, and abduction of civilians. The situation in Gaza is growing more desperate by the hour. I regret that instead of a critically needed humanitarian pause supported by the international community, Israel has intensified its military operations. The number of civilians who have been killed and injured is totally unacceptable. All parties must respect their obligations under international humanitarian law. That law emerged from the tragedy and awful experiences of war. Nepal has a long and proud tradition of championing peace and multilateralism. And the United Nations is usually grateful to Nepal. गुटेरस तीव्र विकास लक्ष्य हासिल कर तथा जलवायु परिवर्तन विरुद्ध नेपाल खेल्ने भूमिका
प्रशंसा योग्य रहल जिक्र केने छलथि। राष्ट्रपति से आम माफी पेने गुंडा नायके गिरल उर्फ योगराज ढकाल की कार्यवाही के मांग करते नेपालगंज के भारती मानधर रिले अनशन शुरू केने छथि। अपन श्रीमान चेतन मानधर के हत्या आरोप में जेल सजाए भोग रहल योगराज ढकाल के आम माफी देने कहत पुनः कार्रवाई के मांग रखत भारती पुनः रिले अनशन शुरू केने छन्। भारती दशैं पहिने अनशन शुरू केलो पर किछु दिन के लेल स्थगित केने छलनि। अपन आवाज राज्य के सुनाव अनशन बैस पड़ल भारतीय जिक्र केलनि। अदालत प्रक्रियामा पुगिसके पनि सरकारले चाहिँ नियम बनाएको रहेछ नि त है। यहाँ आएर धरना दिने भोकै प्यासै बसेर है महिलाहरू आफू जति पनि पीडामा छ त्यो पीडामा बसेको मान्छेहरू चाहिँ दिनरात यहाँ रोएर कराएर बसेर भोकै प्यासै यसरी बसेर न्याय पाउँछ भनेर एउटा सरकारले नियम लगाएको रहेछ नि त। त्यही भएर म पनि त्यही नियम पुरा गर्न आएको। न्याय हराएको हाम्रो देश है, जुन यो नियम कानुन लगाएको छ सरकारले, यहाँ यसरी बिच बाटोमा बसेर भोकै प्यासै धरना दिएपछि एकदमै मर्ने अवस्था पुगेपछि न्याय पाउँछ भन्ने मैले सुने। त्यही भएर म पनि त्यही प्रोसेसमा हिँड्छु। अब तिमी चाहिँ हक्स 2078 साल असार 28 माफ करब 2072 साल असार 28 गते बाँके के नेपालगंज के चेतन मानधर के हत्या कयल गेल छल। एहि घटना में संलग्न रहल आरोपी नियंत्रण में रहल रिगल के 2075 साल में जिला अदालत बाँके सर्व सहमत सहित जन्म कैद के सजाय सुनाउने छल। मुदा सरकार गत असोज 3 गते नवम संविधान दिवस के अवसर में इनका आम माफी देने छल। भारतीय राष्ट्रपति के निर्णय बदल कर मांग रखे सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता समेत कराउने छथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग भेल अछि। आइ नेपाली बाजार में सोन अखन धरि के सबसे महग प्रति तोला 1,17,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बीतल शुक्र दिन तोला के 1,16,000 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आइ 1,000 रुपया से बढ़ल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। संगे चांदी के दाम 15 रुपया से बढ़ कर 1,415 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।